देश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई में प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ नारेबाजी, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ नारेबाजी की, राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन का विरोध। देश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में नारेबाजी की जा रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी का विरोध। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई में यह विरोध प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो ऐसे में प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, कांग्रेस के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड पर ये प्रदर्शन, इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो चार्जशीट में नाम आया है यहाँ पर सोनिया गांधी राहुल गांधी का, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा वो कांग्रेस के झंडे लिए हुए हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये बंद बुलाया गया है विरोध प्रदर्शन का। इसके मद्देनजर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रोड को भी यहाँ पर बैरिकेड लगाकर ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये जो प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तस्वीरें इस वक्त 24 अकबर रोड पे जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय यानी रहा है, अब इंदिरा भवन में शिफ्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, कांग्रेस के दफ्तर भी चल रही है और इस दौरान यहाँ पर प्रदर्शन का तरीका चुना गया है। हालांकि बैरिकेड लगाकर उनको आगे ना बढ़ाया जाए, यही रोक दिया जाए, इसलिए ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जो विरोध प्रदर्शन देश भर में आज कांग्रेस ने कॉल किया है, क्योंकि ईडी के दफ्तरों के बाहर वो राज्य में भी प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त 24 अकबर रोड पर यह प्रदर्शन की तस्वीरें सीधे एक बार फिर आपको दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता पीछे की तरफ मौजूद हैं और जो कार्यकर्ता है बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं और तस्वीर लिए हुए हैं। यहाँ पर डरो मत, जो राहुल गांधी का जो स्लोगन है, उसकी तस्वीर, प्रियंका गांधी जो लगातार ट्वीट करते हुए हमला बोलती रही है। इस दौरान उन्होंने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर पहले अपनी नाराजगी जताई थी। और जब रॉबर्ट वाड्रा कल ईडी के सामने पेश हुए, आज फिर उनकी पेशी, और इस दौरान वो भी राजनीतिक प्रतिशोध के बदले की कार्रवाई इसको करार देते रहे। इस बीच यहाँ पर नजारा एक बार आपको दिखाना चाहेंगे 24 अकबर रोड का, यहाँ पर बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। इसके अलावा जो रोड है ये, यहाँ पर ट्रैफिक रोका गया है। साथ ही जो यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं पार्टी के, वो नारे लगा रही हैं, बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। लेकिन ये एक कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई में भी तब्दील हो गई है। जो पूरी ईडी की चार्जशीट में नाम दायर किया गया है सोनिया गांधी राहुल गांधी का, और इसको लेकर राहुल गांधी जो गुजरात दौरे पर थे, कल उन्होंने बयान दिया कि वो डरने वाले नहीं है, वो सामना करेंगे किसी भी परिस्थिति में, वो यहाँ पर दबाव में आने वाले नहीं है। तो इस बीच ये प्रदर्शन यहाँ पर, और एक नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त 24 अकबर रोड पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आज दूसरे दिन की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी।
देखिए, बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल हो कल जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो कानूनविद हैं उन्होंने बयान जारी किया था और इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा था ये मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये भी आरोप है कि क्रोनोलॉजी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई, यानी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो टाइमिंग है जो है ये महत्वपूर्ण है और इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस वजह से ही कांग्रेस नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो मामला चल रहा है, कांग्रेस इस मामले को कानूनी तौर पर भी लड़ेगी, राजनीतिक तौर पर भी वो लड़ाई लड़ेगी और इसीलिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। अब अलग अलग जगह प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और फिलहाल 24 अकबर रोड ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कांग्रेस अपने झंडे तले ये प्रदर्शन कर रही है। पुराने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुराना जो किसान कांग्रेस का झंडा है वो भी लहरा रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपने झंडा लेकर आई है। तो ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा ये कहा जा रहा है। नारेबाजी लगाते हुए यहाँ पर उनका आरोप है कि उनके नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा सड़कों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जो कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके से जो पुलिस का भारी बंदोबस्त है और जिस तरीके से इस केस की बारीकी है उनको लेकर भी बड़े सवाल है, क्योंकि जो आजादी से जुड़े हुए जो कंपनी रही है, जो यंग इंडिया की बात की जाए जिसमें अखबार निकलते थे, नेशनल हेराल्ड अखबार निकला गया, इसके अलावा अन्य जो पत्रिकाएं निकाली गई उसको लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर यहाँ पर ये सवाल उठे हैं और इसको लेकर कानूनी नजरिए से ये तमाम पहलू रखे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था। उनके कर्मचारियों को वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से उन्होंने बदलाव किए थे, लेकिन इसमें याचिका दायर की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से और उस समय ये आरोप लगाए गए थे कि उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए एजेएल की ये कंपनी बनाई गई, नई कंपनी, और उसके बाद ये मामला अदालत में चला और उसके बाद यहाँ पर जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है शुरुआती, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम शामिल है। लिहाजा कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके नेताओं को निशाना बनाते हुए ईडी यहाँ पर ये चार्जशीट लाई है ताकि राजनीतिक विरोध को दबाया जा सके और इसीलिए प्रदर्शन यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है।